नाज़रीन, मैं हूं आबिद ख़ान और आप देख रहे हैं आबिद ख़ान ऑफिशियल टीवी। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज एक वाक़या आपके जो है वो गोश गुशार करूँगा, जो कि यकीनन दिल दुखा देने वाला वाक़या है। एक मोहसिन अब्बास नामी शख्स को पुलिस ने 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार कर रखा है और वो जो है इस वक्त जेल में है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जब वो पेश हुआ तो वहाँ एक वकील हैं मलिक परवेज़ को उन्होंने आवाज़ दी कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। तो मलिक परवेज़ के बकौल जब उन्होंने बताया कि वो दहशतगर्दी अदालत लाहौर में है, तो फिर उस मोहसिन अब्बास ने अपना वाक़या सुनाया, अपना पूरा किस्सा सुनाया कि उसके साथ हुआ क्या। उसका ये कहना था कि वो पतोकी में एक चाय के ढाबे पे काम करता है और वहाँ से पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया और वहाँ से पुलिस ने गिरफ़्तार करने के बाद उससे 25,000 रुपये मांगे। जब वो 25,000 रुपये नहीं दे सका तो उसको जो है उठाकर लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसने उसे जो है जलाओ घिराओ के मुख्तलिफ़ वाक़यात में मुलव्विस जो है वो करार देकर जो है उसकी गिरफ़्तारी डाल ली। अब ये तो एक ख़ासा दर्दनाक पहलू है, मगर इससे बड़ी एक और जो दर्दनाक वाक़या इस पूरे इशू के साथ जुड़ा हुआ है कि एक बच्चा है अयान, तकरीबन 9-10 साल का बच्चा है अयान, जिसे इसी मोहसिन अब्बास ने लेकर पाला हुआ है। चूँकि ये उसका चचा है और वो इसे अबू कहता है, चूँकि इसका ले पालक बेटा है। तो जब उनके घर वालों को ये इल्म हुआ कि बेटा अब जेल में है, तो उन्होंने वकील की खिदमत हासिल करने की कोशिश की। मलिक परवेज़ जो कि इनके वकील हैं, अब वैसे तो वो फ़ी सबीलिल्लाह इस केस को लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब आकर उनसे मुलाकात की तो अब उनके पास, वो मेहनतकश लोग हैं, उनके पास फ़ीस देने के पैसे नहीं थे। तो जो बच्चा अयान है वो अपने घर से अपना एक पालतू मुर्ग उठा लाया। अब वो मुर्गा जो है वो पालतू भी है, बच्चे को बड़ा प्यारा भी है। तो वो बड़ी दर्दनाक सी एक सिचुएशन बनी कि उस बच्चे ने रोते हुए अपना वो मुर्गा जो है वो वकील के हवाले किया और वकील को ये कहा कि आप अपनी फ़ीस के तौर पर ये मुर्गा रख लें और मुर्गा रख के जो है वो मेरे चचा का ज़मानत करवाएं, उन्हें बाहर लाएं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जब आपने अगर ये ज़मानत करवा ली तो हम आपकी दावत भी करेंगे और XYZ जिस तरह वो कह सकते थे, मगर उनका ये कहना था कि हमारे पास फ़ीस नहीं है। अब वो जो सिचुएशन वहाँ पैदा हुई वो ख़ासी जो है वो एक गम देने वाली, दिल दुखा देने वाली सिचुएशन थी, जिसमें ये हुआ कि वो बच्चा अपने मुर्गे को चूम रहा था, चूम के रो रहा था और वकील के हवाले कर रहा था। मैंने जब उनके वकील साहब से ये सवाल किया कि आपने ये मुर्गा क्यों लिया, उसे वापस कर देते, तो उनका ये कहना था कि अगर मैं ये काम करता तो शायद बच्चे के जहन में कहीं ये बात पैदा होती कि ये केस को संजीदगी से नहीं लड़ना चाह रहे। तो सिर्फ बच्चे को नफसियाती तौर पे इस केस में इन्वॉल्व करने के लिए, इस बात के लिए कि इस केस को मैं संजीदगी से लड़ रहा हूँ, मैंने वो मुर्गा ले लिया, अपने घर में रख लिया है और जिस दिन इस बच्चे के चचा मोहसिन अब्बास की ज़मानत होगी तो ये से हम वापस करेंगे। तो इस तरह उसको एक दिन में 2 खुशियाँ मिलेंगी। अब उसका ये कहना है कि वो जो मुर्गा है वो मुर्गा भी ख़ासा उदास लग रहा है, क्योंकि वो अपने इस बच्चे अयान के साथ ख़ासा मानूस है। तो वो कहते हैं कि जब से मैंने, यानी कल से वो मुर्गा ला के रखा है, मुर्गा भी उदास है और मुर्गा भी जो है वो घर में जो है वो इंतहाई उदासी से फिर ना वो खाता है ना वो पीता है। तमाम उनका ये कहना है कि हम पूरी केयर तो कर रहे हैं और सिर्फ इस वजह से केयर कर रहे हैं कि जब ये बच्चा किसके चचा की ज़मानत होगी तो इसको ये वापस देंगे तो ये 2 डबल खुशी होगी जो उनको मिलेगी। अब देखना ये कि उस बच्चे के जो चचा, उसकी ज़मानत कब होती है और कब नहीं होती। मगर ये मुर्गे वाली जो एक स्टोरी है इसने यकीनन दिल दुखा दिया है मेरा। तो मैं सुन के देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वकील की आंखें भी नम थी, बच्चा भी रो रहा था जिस तरह अपने मुर्गे को चूम रहा था। चूँकि एक बच्चा छोटा, उसके लिए एक बड़ी मोहब्बत वाली चीज़ थी, उसने मोहब्बत से पाला था वो बच्चा, ख़ासा वो बच्चा जो है वो उससे बड़ी मोहब्बत करता था। तो अब देखता ये है कि आज तो ये स्टोरी, अब कब ये बच्चे को मुर्गा वापस होगा तो उस वक्त कौन से जज्बाती मनाज़र होंगे। बहरहाल ये एक ऐसे जज्बाती मनाज़र थे जिसने मुझे भी यकीनन दहला दिया है, मेरा दिल भी दुखी कर दिया है कि चूँकि हम चाहते हैं कि हर बच्चा खुश रहे और ये एक ऐसा वाक़या हुआ जो कि किसी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ख़ासा जो है वो दिल दुखा देने वाला और ख़ासा जो है किसी भी साहिब दिल को जो है वो अफसरदा कर सकता है। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको मलिक परवेज़ जो कि वकील है उनकी गुफ्तगू भी सुनाऊँगा कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे वाक़े के मुतालिक और उस बच्चे के हवाले से वो क्या कह रहे हैं। बच्चा जो है ना वो मेरे से मिलना चाह रहा था अपने वालिद के केस के लिए। वो मंगल वाले दिन यहाँ आया तो मैं उससे मिला, फिर उसने मुझे कहा कि आप बाहर हैं अदालत से। मैं बाहर गया तो मेरी गाड़ी के करीब वो एक मुर्गा ले आया, छोटा सा उसने डाला हुआ था एक खाली तोड़े में। तो मुझे कहता है बस मेरे पास यही है आपको देने के लिए, आप ये लें और मेरे वालिद की जो है वो ज़मानत करा दें। और ये वाक़या जो है ना, इस वाक़े ने बड़ी तकलीफ़ दी है मुझे बतौर वकील। मैंने बड़े केसेस किए हैं
लेकिन इस वाक़े से मुझे पूरी रात मैं नहीं सो सका। अच्छा, आपके अभी भी आप जब बात करते तो आपकी आंखें जो हैं वो भीग रही हैं, मतलब अभी भी आपको वो दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि आपने वो बच्चे से जिस तरह उस बच्चे ने अपना पालतू मुर्गा आपको दिया है और जो दर्द उसके बच्चे का होगा वो अभी भी महसूस होता है हमें कि जैसे आपको वो महसूस हो रही है वो चीज़। सर देखें, मेरी 2 बेटियां, एक बेटा है 3 साल का। आप देखें, जो औलाद वाला होता है वो औलाद का दर्द समझ सकता है। और ये या तो कसूरवार हो ना आप, इस तरह बेगुनाह लोगों को, और वो बच्चा जो मुल्ज़म है वो वेटर है चाय वाले होटल पे, मुझे बताएं उसकी क्या कैपेसिटी है? वो मेरे जैसे वकील को फ़ीस दे सकता है? जो बंदा, उसकी कितनी तनख्वाह होगी एक गाँव के होटल पे? 10,000 5,000। वो तो यहाँ आने का किराया नहीं अफोर्ड कर सकता। इतना तकलीफ मुझे हुई कि उस बच्चे ने ये मुर्गा चूचा लिया होगा, पाला होगा, इस स्टेज पे ले आया कि वो आधे पौने किलो का हो गया, और उसकी वालिद से मोहब्बत चेक करें कि वो फ़ीस नहीं दे सकता, लेकिन फ़ीस में वो अपना जिस मुर्गे को उसने पाला हुआ था वो मुर्गा ला के उसने वकील को दे दिया कि ये आपकी फ़ीस है। बहुत शुक्रिया। देखने के बाद यकीनन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा साहिब दिल और साहिब औलाद होगा जो उस बच्चे की वो कंडीशन को जान कर और समझ कर जो है उसकी आंखें नम ना हो जाएं। तो बहरहाल ये देखते हैं कि मलक परवेज़ जो कि वकील है मोहसिन अब्बास के और इस बच्चे अयान के, वो क्या कहते हैं। करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस मासूम अयान की खातिर ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस बच्चे की आवाज़ जो है वो अवान बाला तक पहुँचे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक पहुँचे, और उनको ये लगे कि उनको ये पता चले कि किस तरह लोग यहाँ कसम पुरसी में ज़मानत के लिए पैसे नहीं है, जेलों से रिहाई के लिए जो है वो उनके पास जुर्माना अदा करने के लिए पैसे नहीं, और लोग किस तरह अपनी ज़िंदगियाँ साल देते हैं, गला देते हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं चंद पैसों के लिए।